जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द अचीवर्स एवेन्यू में। साथियों, आज हम जो लासा मासा के बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें देखेंगे। आज हम इस मतलब कि ये सारे क्वेश्चन ख़त्म कर लेंगे। जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आज तक पूछे हैं उनमें से हमने सारे क्वेश्चन यानी कि ऑलमोस्ट हर प्रकार के क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट किया। सारे ही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जो है यहाँ पे बता दिए। तो आज जो बचे क्वेश्चन हैं उन्हें देखते हैं। चलिए, तो पहला सवाल ऐसे देखते हैं। दो संख्याओं x और y के लासा मासा क्रम से 432 और 6 उनका योग 102 है, तो x और y में अंतर क्या है? आप देखो, एक चीज़ बात को समझो। अगर एक बात आप लोगों को समझ में आ गई तो देखो ये क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। अगर हमारे पास a प्लस बी बराबर x दिया है और a माइनस बी बराबर y दिया है, तो अगर ध्यान से देखना, मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा तो b से b कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2a बराबर x प्लस वाई और a बराबर आ जाएगा x प्लस वाई बट्टे 2। इस चीज़ को ध्यान में रखना पहला। अब ध्यान से देखो दोबारा, मैंने यही समीकरण इधर लिख लिया, a प्लस वाई बराबर x और a माइनस बी बराबर वाई, सॉरी a प्लस बी बराबर x और a माइनस बी बराबर वाई। अगर मैं इस पहले समीकरण में से इस दूसरे समीकरण को घटाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और ये वाई प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो a से a कट जाएगा, b और b कितना हो जाएगा, 2b बराबर x माइनस वाई। ठीक है, तो b बराबर हो जाएगा x माइनस वाई बट्टे 2। ठीक है, तो अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई क्या, कि अगर ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी खत्म होगी इससे, कि अगर a प्लस बी बराबर x दिया है और a माइनस बी बराबर y दिया है, तो ये जो a होता है a, ये इन दोनों के योग का आधा होता है, यानी कि x प्लस वाई बट्टे 2 होता है ये, और ये जो b है इन दोनों के डिफरेंस का आधा होता है। बस ये दो बातें आप ध्यान रखना। तो जब अगर आपको ये दो बातें समझ में आ गई तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, ये दो संख्याएं x और y, तो x प्लस वाई बराबर इन दोनों संख्याओं का योग हमें 102 दिया है। योग कितना है, 102, और x माइनस वाई इनमें से कोई विकल्प रहा होगा। x और y का हमसे अंतर पूछा है और अंतर ये आंसर दिए हैं, तो इनमें से कोई जो एक विकल्प होगा वो x और y का डिफरेंस होगा। तो हम एक एक विकल्प को उठाते हैं। तो पहला हमने अगर 8 उठा लिया, यहाँ पे 8 रख लिया, तो x बराबर क्या होगा, इसका और इसका योग बट्टे 2, यानी कि 102 और 8 कितना हो जाएगा, 110, और 110 का आधा करेंगे 55 आ जाएगा। क्या 55 का भाग 432 में जाएगा? आप कहोगे नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। जब ये आंसर नहीं है तो इसको ख़त्म कर दो, पहले ऑप्शन को। पहला ऑप्शन आंसर नहीं है। दूसरा कितना दिया है, 6। अगर मैं 6 रखूँगा तो कितना हो जाएगा, 108, और 108 का आधा x कितना हो जाएगा, 54। क्या 54 का भाग 432 में जाएगा? आप कहोगे चेक कर लेते हैं। तो 5 अट्ठे 40 और 4 अट्ठे 32 जा रहा है। ठीक है, दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, तो दूसरी संख्या आप कहोगे इन दोनों का डिफरेंस लेंगे हमारा, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 96, और 96 का आधा होता है 48। क्या 48 का भाग इसमें 432 में जा रहा है? तो आप कहोगे 4 निम 36 और 8 निम 72। हाँ जी, जा रहा है, दोनों का भाग जा रहा है। क्या 6 का भाग इसमें 54 में और 48 में जा रहा है? तो 6 निम 54, 6 अट्ठे 48, यही आंसर है। तो ये तो है इस क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाने की क्या बोलते हैं तरीका। अगर आप कहोगे कि ना जी हमें तो उससे ही लगाना बेसिक से, तो बेसिक से देख लो। तो ये ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो मान दिया है ये लासा है, यानी कि ये दिया है एच एक्स वाई बराबर 432, और ये दिया है 6, ये एच बराबर दिया है 6। तो जब एच बराबर 6 मिल गया हमें और एच एक्स बराबर क्या नाम है 432 मिल गया, और एक चीज़ और दी है उसने 102, ये क्या है, दोनों संख्याओं का योग। तो एक संख्या हम एच एक्स मानते हैं और दूसरी संख्या एच वाई मानते हैं। तो एच एक्स प्लस एच वाई हमें दिया है उसने 102। तो यहाँ से अगर h कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा x प्लस वाई बराबर 102, और h की वैल्यू 6 दी है उसने, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 102, और 6 से इसको काटूंगा, 6 एक 6, 6 सत्ते 42, यानी कि x प्लस वाई बराबर मुझे मिल गया 17। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज़ और सुनना, ये वाला जो है एच एक्स वाई ऊपर, इसमें मैं अगर इस h का इस एच एक्स वाई में भाग दूंगा तो h से h कट जाएगा, एक्स वाई मिलेगा, बराबर 6 का भाग 432 में देना पड़ेगा। तो 6 का भाग जब हम 432 में देते हैं तो 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12, इतना। तो अब वो ये कह रहा है कि x और y को ऐसे तोड़ो कि गुणा करें तो 72 हो जाए, जोड़ा तो 17 आ जाए। ठीक है, तो सबको पता है 9 8 72 होता है और 9 और 8 17 होता है। तो यहाँ से x बराबर मैं 9 मान लूँगा और y बराबर 8 मान लूँगा। तो हमसे पूछा है उसने क्या, x और y में डिफरेंस, यानी कि दो संख्याओं में डिफरेंस, एच एक्स माइनस एच वाई पूछा है उसने। ठीक है,
तो h यहाँ से कॉमन ले लो, x कितना दिया है 9 माइनस 8 और h की वैल्यू उसने सवाल में कितनी दी है 6, तो रख दो 6 गुणा 1 1, 6 आंसर आ गए, हो गए क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, मासा 15 है, तो लासा कितना होगा? देखो ये 2:3 मतलब x अनुपात y, तो x दिया है 2 और y दिया है 3 और मासा ये दिया है हमारा 15, यानी कि h की वैल्यू कितनी दी है 15, तो h ये दिया, लासा क्या होता है hxy, तो रख दो 15 गुणा 2 गुणा 3, 15 दूनी 30 दिया 90 आंसर। दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल यानी कि ये दिया है, ठीक है, अगर इनमें से एक संख्या का 1/7 200 यानी कि 27 है, तो दूसरी संख्या का 1/3 क्या होगा? ठीक है, इसे कैसे करते हैं देखो हमें पता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, दूसरा तरीका से भी कर दूंगा मैं, बराबर होता है ए गुणा बी, यानी कि ये ए और बी अगर दो संख्याएं हैं तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ की अगर मैं वैल्यू रखूं गुणनफल की तो कितना है 5 6 1 3 3 बराबर आ जाएगा ए गुणा बी। अब उसने क्या दिया है कि एक संख्या का 1/7 27 है, यानी कि ए गुणा 1/7 बराबर 27 मिल गया हमें यहाँ से। ये पहली संख्या है ए और इसका 1/7 कर देंगे तो 27 मिल जाएगा, तो ए बराबर मिल जाएगा हमें 27 गुणा 7। ये वैल्यू अगर मैं ए के स्थान पर रख दूं तो यहाँ क्या मिल जाएगा 27 गुणा 7 गुणा बी। तो हमसे उसने पूछा क्या है कि बी का 1/3 पूछा है, तो यहाँ से बी निकाल लेंगे तो आप कहोगे हाँ जी निकाल लेंगे। तो ये 27 गुणा 7 इधर आ जाएगा, 7 से पहले भाग ही दे लो इसमें, तो कितना होगा 7 8 56, ठीक है, भाग नहीं जाएगा, भाग टूटेगी बिंदी, 7 1 7, ठीक है, यहाँ पे बचेंगे 6 7 9 63, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 27 दिया है 27, ठीक है, इसको और काट सकते हैं हम आगे, क्योंकि 8 और 1 9 9 दिया है, तो ये 9 या 27 हो जाएगा और 9 8 72 हो जाएगा और यहाँ पर बचेंगे 8 81, 9 9 81 हो जाएगा, 9 1 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 से और कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 7 21, यानी कि बी बराबर आ जाएगा 297। अब वो पूछ रहा है कि इसका 1/3, तो बी का 1/3 अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 297 का 1/3, यानी कि 1/3, तो 3 9 27, 3 9 27, 99 इसका सही जवाब है। यह दो संख्याओं का अनुपात ये है, मासा ये है, लासा पूछा है, तो 8 गुणा 9 गुणा 6, ये x है, ये y है, ये h है, लासा होता है hxy, अभी देखा, गुणा कर दो, ये कितना है 5 8, ठीक है, ये हो जाएगा 9 8 72, यानी कि 2 गुणा 6, 6 दूनी 12, 2 यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, वही आंसर है 432। दो संख्याओं का लासा ये है, मासा ये है, उन संख्याओं में से एक संख्या 75 है, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या के बीच अनुपात पूछा है, ठीक है, ध्यान से देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं, कई तरीके हमारे पास। hxy हमारे पास कितना दिया है 375, यानी कि लासा दिया है, और h दिया है हमारे पास 25, ठीक है, और hx दिया है हमारे पास, hx दिया है हमारे पास 75। तो यहाँ से मैं इसको अगर काटूंगा, यानी कि h की वैल्यू रखूंगा, सॉरी h का मान 25 दिया, तो ये हो जाएगा 25, x बराबर 75, तो x 25 उधर भाग में जाएगा, तो 25 दिया 75, x का मान 3 आ गया, तो इसमें रख दो, ठीक है। तो h यानी कि h की जगह 25 गुणा x की जगह 3 गुणा y बराबर 375, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 1 25, 12 बचेंगे, 25 पंजे 125 और 3 से ही जाएगा 5 बार, y बराबर आ जाएगा 5, तो x 3 है y 5 है, अनुपात पूछा x अनुपात 5, यानी कि छोटी बड़ी का, यानी कि 3:5 आंसर, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं का मासा और लासा समान है, वे संख्याएं निश्चित रूप से होंगी अभाज्य संख्याएं। उदाहरण रख के देख लो, वैसे ही इनकी प्रॉपर्टी होती है। उदाहरण रख लो, दो अभाज्य संख्याएं ले लो, एक ले ली मैंने 3 और एक ले ली 5, ठीक है, इनका लासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और इनका मासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1। क्या समान आया? नहीं, तो पहला आंसर नहीं हो सकता। सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो सह अभाज्य देखो क्या क्या मिलती हैं हमें, कोई सी उठा ले, वैसे ये भी सह अभाज्य हैं, ठीक है, एक प्रकार की सह अभाज्य तो हैं ही, तो कुछ भी रख लो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। 8 और मैंने 9 ये रख ली, ठीक है, तो इनका लासा कितना आ जाएगा, तो इनका लासा आएगा आप कहोगे 72, और इनका मासा कितना आ जाएगा, तो मासा आ जाएगा 1,
तो ये भी समान नहीं आ रहा, आंसर खत्म नहीं है, मतलब कि बी भी नहीं है, ए भी नहीं है। संयुक्त संख्या मतलब उसके कहने का मतलब है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर मतलब कि भाज्य संख्या। अब कोई दो भाज्य संख्याएं ले लो, एक 4 ले ली, एक 6 ले ली, ठीक है। ये करने का आसान तरीका है, वैसे इनके बेसिक भी होते हैं, अब इन सब की प्रॉपर्टी होती हैं, उन सब में उतना मत जाओ, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो इनका एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और एचसीएफ लेंगे तो आ जाएगा 2। क्या समान है? नहीं। तो एक ही केस है जहां पर संख्याएं अगर समान है, एक संख्या ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इसका एलसीएम एचसीएफ दोनों 4 ही आएगा। ये है मतलब कि एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो ये 4 जो है, इस 4 में इसका भी भाग चला जाएगा, इसका भी भाग चला जाएगा। और एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन दोनों में भाग दे दे, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं समान संख्याएं होंगी। 34वां क्वेश्चन आंसर है। दो परिमेय संख्याओं का लासा मासा जो है समान है, तो अच्छा ये क्वेश्चन हो गया। दो संख्याओं को ये इतना है अंतर, मतलब कि लासा दिया है, ये मासा दिया है, ये अंतर दिया है, इतना योग पूछा है। कई तरीके हम उससे लगा देंगे, कोई समस्या हमारे पास है नहीं, ठीक है। कैसे भी कर सकते हैं हम इसको, तो मैं उससे करूँगा। x माइनस वाई बराबर दिया है 90, और x प्लस वाई में अगर पहला ऑप्शन ले लूँ, यानी कि योग पूछा है ना, तो पहला ऑप्शन अगर मैं ये ले लूँ तो कितना हो जाएगा 180, और ये 270। तो x इन दोनों के योग का आधा आता है ना, हमने पीछे सीखा था। तो 270 का आधा आ जाएगा 135। क्या 135 का भाग 252 में नहीं जा रहा है? आप कहोगे नहीं जा रहा, नहीं जा रहा मतलब ये आंसर नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। दूसरा आ गया 162, ठीक है। 162 अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो कितना हो जाएगा 252, और 252 का आधा होगा 12 दूनी 24, यानी कि 126, ठीक है। क्या 126 का भाग इसमें जा रहा है? हाँ जा तो रहा है भाई, जा रहा है, ठीक है। 18 का भाग इसमें जा रहा है, 18 7 126 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने योग लिया, अब डिफरेंस ले लें अगर, तो 162 में से 90 घटाऊंगा 72 बचेगा, 72 का आधा हो जाएगा 36। तो एक संख्या हमारी 126 होगी, दूसरी संख्या 36 होगी, ठीक है। तो क्या 36 का भाग 252 में जा रहा है? 3 सत्ते 21, 6 सत्ते 42 जा रहा है। क्या 18 का भाग दोनों में जा रहा है? हाँ जी, यही आंसर है, ठीक है। तो ये तो हो गया ऐसे करने का शॉर्टकट तरीका, ऑप्शन से करने का। ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इतनी देर इसलिए लग रही है, नहीं तो इन सब क्वेश्चन को करने में 20-30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगते। देखो लगाओ जी, ऐसे क्वेश्चन है ये, तो एक तरह से समझो। तो ये मान लो दिया है हमें एच एक्स वाई, और ये दिया है एक्स, ये हमने पीछे खूब समझ लिया। इनका अंतर मतलब कि एच एक्स माइनस एच वाई, ठीक है। ये दिया है 90, तो यहाँ से h कॉमन लूँगा तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 90, और h की वैल्यू में अगर 18 रख दूँगा तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 90, और 18 से ये 5 बार कट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर मिल गया मुझे 5। अब यहाँ से देखो, अगर मैं इस 18 का इसमें भाग दे दूंगा तो x गुणा वाई बराबर मिल जाएगा मुझे। आप कहोगे सही बात है, तो भाग दो। 18 सत्ते होता है 126, ठीक है, और 18 एकन 18, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 126 का दुगना ही है, तो मैं सीधा 14 भी लिख सकता था, पर ठीक है। 18 एकन 18, और यहाँ पे कितना बचेगा 5 और 2 7, 18 चौक 72। तो ऐसा x का मान ऐसा मानना है कि गुणा करें तो 14 आ जाए, और डिफरेंस ले तो 5 आ जाए। तो 7 और 2 मान लें, 7 दूनी 14, और ये 7 में से 2 गए 5 बचा, तो 7 और 2 पे ये वैल्यू हमारी सेट हो रही है। तो पूछा क्या योग क्या होता है? एच एक्स प्लस एच वाई, ठीक है। तो h कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई, तो h की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे h की वैल्यू 18, 18 गुणा x प्लस वाई कितना हो जाएगा? आप कहोगे 7 और 2 9, 18 निम्न 162 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये बेसिक से भी हो गया, ठीक है। दो संख्याओं का मासा लासा क्रमशः 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 2 अधिक है, छोटी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। इसे भी ऑप्शन से उड़ा देंगे। अगर छोटी संख्याएं दी हैं ये, तो छोटी संख्या 4 है, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? छोटी संख्या के दुगने से 2 अधिक है, तो इसका 4 का दुगना कितना हो जाएगा? 8, 8 से 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो छोटी संख्या 4 आ गई, बड़ी संख्या 10 आ गई। क्या 10 का भाग इसमें जा रहा है 72 में? 10 का भाग 72 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, नहीं है, तो ये आंसर नहीं है हमारा। अगला लो 6, तो अगर छोटी संख्या 6 है तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 6 दूनी 12 और 2 14, 14 का भाग क्या 72 में जा रहा है? नहीं जा रहा, ये भी आंसर नहीं है। बताओ इसमें क्या देखोगे अब? 8 दूनी 16, 16 और 2 18, हाँ 18 का भाग 72 में जा रहा है, 8 का भाग भी जा रहा है, ठीक है। 2 का और क्या नाम है 8 का 18 का मासा 2 ही होता है, यही आंसर है, खत्म।
ठीक है। इसको बेसिक से करना चाहो बेसिक से भी कर लो। क्या आई है इसमें, ये 2 दिया है हमें h और ये दिया है hxy, ठीक है। और ये क्या दिया है उसने, hx एक संख्या दी है और hy। तो फिलहाल हम किसी को hy को छोटी मान लें, तो इसमें अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो ये ट्वाइस hy हो जाएगा, और इसमें अगर मैं 2 जोड़ दूं तो ये मिल जाएगी मुझे ये वाली संख्या, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं इसको करूँ तो ध्यान से सुनना बात मेरी, तो ये हो जाएगा hx माइनस 2hy बराबर 2। तो h कॉमन ले लूँगा अगर मैं यहाँ से, तो x माइनस 2y बराबर मुझे मिल जाएगा 2, और h की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है 2, तो 2 अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा तो ट्वाइस x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 2, तो x माइनस 2y बराबर आ जाएगा 1, ठीक है ये, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दिया है hxy, इसमें h भी है, तो अगर इस h का भाग 72 में दे दूंगा तो x गुणा y बराबर मिल जाएगा 72, ठीक है। तो 72 को हमें ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि अगर x में से y के दोगुनों को अगर मैं घटाऊं तो 1 मिले, तो 72 को तोड़ो भाई, ठीक है। 72 को हम तोड़ेंगे तो कितना होता है, 36 दूनी 72, ठीक है। 18 चौक 72 होता है, ठीक है। तो मैं इसे 18 और 4 में तोड़ ले रहा हूं, ठीक है। माफ करना, ये जो x गुणा वाई है, जब मैं h का भाग इसमें 72 में दूंगा तो h 2 है, तो 2 का भाग 72 में दूंगा तो ये 72 ना होगी, ये 36 मिलेगा, ठीक है। तो ये जो 36 है, इस 36 को हमें 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि एक भाग के दोगुनों को अगर दूसरे भाग में से घटाएं तो हमें 1 मिलेगा। तो देखो हम 36 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो आप कहोगे इसे 2 गुणा 18 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 2 का 2 गुना करूँगा तो 4 होगा, 18 में से 4 के 14 बचेंगे, नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा मैं इसे तोड़ सकता हूँ कितना, 3 गुणा 12 में, तो 3 का 2 गुना 6 होता है, 12 में से 6 घटाएंगे 6। दूसरा 4 गुणा 9 में, अब ये 4 गुणा 9 को उठाओ आप, ठीक है। तो ये x की जगह पे अगर मैं 9 रख दूँ और y की जगह पे 4 रख दूँ तो देखो कितना हो जाएगा, 9 माइनस y की जगह पे 4 है, यानी कि इसका 2 गुना 8 बराबर 1, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो x मिल गया हमें 9 और y मिल गया 4। हमसे क्या पूछा, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या y पे मिलेगी, ठीक है। तो y पे कितनी है, यानी कि 4 पे मिलेगी, और इसका hy हो जाएगी ना छोटी संख्या, h की वैल्यू 2 रख देंगे और y की संख्या वैल्यू रख देंगे 4, 4 दूनी 8, खत्म खेल, ठीक है। तो साथियों, हमने जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने जितने भी तुम्हारी HCF LCM पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे, वो हर टाइप के क्वेश्चन हमने ख़त्म कर लिए हैं कायदे से, ठीक है। तो अब जाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए आप लोग। आपको कोई किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर, कहीं पर भी बता सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।